ओम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। आइए आज हम गीता के पहले अध्याय का 31वां श्लोक सुनेंगे और फिर जानेंगे उसका हिंदी अनुवाद, और उसके बाद बात करेंगे हम विज्ञान की। और ये जो आप स्कैनर देख रहे हैं, अगर आप इनमें कुछ भिजवाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है भगवान के अलावा, तो जो आप भेजेंगे तो वो गरीबों के ही काम आएगा। आइए हम श्लोक पढ़ते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। ये श्लोक हुआ और अब इसका अर्थ है, अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूं। अर्जुन एकदम डिप्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि अपने लोगों को मारकर भी मैं कोई इसमें लाभ नहीं देख रहा हूं। यह हुआ हिंदी में इसका अनुवाद। और अब हम बात करते हैं विज्ञान की। सनातन में ये कहा गया है कि कण कण में भगवान है। जी हाँ, लोग बहुत सी बातें करते हैं, अपने अपनी जो साधारण बुद्धि है उसमें उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि न पढ़ाया जाता न गुरु वृंद हैं। अब आज के माहौल में जबकि लोग साइंस पर परखने लगे हैं, वापस सनातन अपनी ताकत पकड़ रहा है। जापान के एक वैज्ञानिक हैं बतो सारोमोटो। उन्होंने एक प्रयोग किया, और वो क्या किया कि पानी हमारी बातें सुनता है ना जी बात, लेकिन ये जापान के वैज्ञानिक की है, आधार वही वेदों का है। हम बोलते हैं मिट्टी में, पत्थर में, पानी में, पेड़ में, पशु में, पक्षी में, दुनिया की हर चीज़ में भगवान है। और इसी थ्योरी को जापान के इस वैज्ञानिक ने ट्राई किया। और क्या किया, 3 जार में चावल डाले, उनमें पानी डाला और उन तीनों जार के साथ में अलग अलग व्यवहार किया 1 महीने तक। वो क्या था, एक जो जार था उसे बहुत प्यार से बोलते थे कि यू आर सो गुड, और उसकी बड़ाई करते थे, हंस के बोलते थे, पूरे अच्छे मूड में, कि जैसे किसी आदमी को कुछ बोला जाता है, बच्चे को बोला जाता है, उस तरीके से वो पानी को, उस जार को बोलते थे 1 महीना तक लगातार। उसकी बड़ाई, बहुत अच्छा व्यवहार। जो दूसरा जार था जिसमें चावल थे, उससे वो न अच्छे न बुरे मिक्स तरीके से बोलते थे, जैसे फॉर्मल होता है। जो तीसरा जार था वो गालियां निकालते थे, बुरी तरह से डांटते थे, उसके साथ व्यवहार इतना गंदा करते थे कि जो किसी के साथ नहीं किया जाए। और 1 महीने बाद में पता है उसमें क्या असर आया, एक ही चावल, एक ही पानी, एक ही लेवल। जहां प्यार से बोला गया वो चावल एकदम अच्छे थे, जहां मिक्स बोला गया वहां अच्छे और बुरे दोनों थे। लेकिन जहां गालियां निकाली गई, तिरस्कार किया गया, बहुत बुरा बताया गया, एकदम गलत गंदा व्यवहार किया गया, वो सारे काले हो गए थे। तो आपके समझ में आई, पानी भी सुनता है। और इसको मैं जोड़ता हूं विज्ञान से। 90% दिमाग में पानी होता है, हमारी बॉडी में 70% पानी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा कंट्रोल उससे होता हो, क्योंकि अभी एक थ्योरी आई है, उसमें बहुत अद्भुत चीज़ें आ रही है, क्योंकि विज्ञान बहुत फास्ट तरक्की कर रहा है और बच्चे लोग, वैज्ञानिक लोग बुरी तरह से लगे हुए हैं चीज़ों को जानने के लिए, और वो वेदों से लेते हैं। ऐसा वो कहते हैं, जो हमारा दिमाग है अखरोट जैसा लाइनिंग का, कहा यह जा रहा है कि पूरा ब्रह्मांड एक दिमाग है, उसके अंदर हमारा दिमाग है और वहाँ से ही कंट्रोल होता है। तो धीरे धीरे आप गीता को सुनते जाइए, विज्ञान को समझते जाइए। और आज का एपिसोड मैं यही समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।